नंबर ऑफ मोल्स का जो टॉपिक था उसके आगे से ही जो है हम लेके चलेंगे। उसकी डेफिनेशन वगैरह जो थी वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। उसका कोई फार्मूला था वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो मैं उसी के आगे से जो है वो उसको कंटिन्यू करता हूँ, तो सारे के सारे इसको समझ लें कि किस तरह की कहानी है। ये लास्ट लेक्चर का पूरा बोर्ड वर्क था जो आप लोगों को शेयर किया था मैंने। अब देखें, जो हमने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला डिस्कस किया था, तो वो फार्मूला इस तरीके से चल रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास वगैरह जो है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना लास्ट टाइम सिखा दिया गया था। तो इसलिए अब इसी के आगे से हम काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं उनकी आज हमें यहाँ पे वर्किंग करनी है उनके ऊपर। तो ज़रा यहीं से लेके चलते हैं चीज़ों को। अच्छा भाई, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के पेपर में आ रहे होते हैं, इसलिए 2 मार्क्स के लिहाज से वर्किंग करनी होगी। आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, और ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारी तेज़ी से यहाँ पे हो सके, तो अपने पास एक कैलकुलेटर रख लीजिएगा, एक पेपर रख लें और एक पेन रख लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊँगा और कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए दूँगा। तो इसलिए ज़रा 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, पेन पेपर और कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा, काम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो एक वार्म अप क्वेश्चन है, यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। और हमने क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वगैरह के हवाले से लास्ट टाइम पढ़ा था, तो उसी के ऊपर बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों कि ये क्वेश्चन है, ब्लैंक है, इस ब्लैंक का ज़रा मुझे आंसर तो पहले निकाल के दें ताकि आप वार्म अप हो जाएं। The molecular mass of Na2CO3. Na2CO3 is sodium carbonate. इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ज़रा इसको अपने पेपर पर ट्राई कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। हाँ भाई, एटॉमिक मासेस वगैरह याद है या भूल गए हैं? हाँ, आंसर आना शुरू है। वेरी गुड वेरी गुड। अक्सा का आंसर ठीक आया, हसनैन का आंसर सही आया। ठीक है, ठीक। मनान, ट्राई करो इसको। अच्छा भाई, तो बात यहाँ पे कहने की है कि एक सोडियम का 23 होता है, तो 2 सोडियम एटम्स हैं, तो इनका यहाँ पे हो जाएगा 46, कार्बन का हो जाएगा 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है, 16 3 ज़ा 48। बिल्कुल मनान सही आ रहा है। इन सबको आपने ऐड अप किया, तो ऐड करने के बाद इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया वो यहाँ पे 106 आएगा। ठीक हो गया, वेरी गुड। चलें काम कंटिन्यू करते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन से जो है वो हम काम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं। मोल्स का जो टॉपिक पढ़ाया था, तो टेक्स्ट बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं एक पास पेपर का करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इससे मैचिंग का क्वेश्चन जो है ना वो बुक में मौजूद है। तो रेफरेंस के लिए घर में ये वाला पेज देख लेना लेक्चर के बाद, पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 के पार्ट बी। ठीक है, ये वाला जो है ना इसको घर में आपने ट्राई करना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं, तो उनको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो ज़रा देख लें। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन ये रहा, check it out, this one. Calculate the number of moles in 3800 grams of this. ठीक है, आपको मास दिया हुआ 3800 ग्राम्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? फॉर्मल तरीके से काम करेंगे ना, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि भाई डाटा बनाते हैं। सही है, डाटा बनाने के बाद हम क्या करते हैं भाई, इसमें जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं। जैसे आपको मास दिया हुआ है 3800 ग्राम्स, आपने वो लिख दिया, और आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो निकालना है। तो स्कूल्स में अक्सर ऐसा होता था, मॉलिक्यूलर मास डाटा में निकालवा देते थे। अगर आप डाटा में निकालना चाहें तो हम निकाल लें, अदरवाइज आपको जो चीज़ें फाइंड करनी है वो आपने फाइंड करना है एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरी चीज आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इसके मैं एक दो पार्ट आपको करवाया दूँ, एक आप लोग कर लीजिएगा, इस तरह से निपटा दें। जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे, पार्ट वाइज में अगर इसको लेके चलूँ, फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो आपने सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। फॉर्मूला आपके पास है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये पुराना फॉर्मूला जो आप यूज कर रहे होते हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए तो जाहिर बात है उसमें मास तो वही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि 3800 ग्राम, ये तो यही रहेगा। ठीक है। जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना होगा। तो इसलिए जब आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास आपको दिया हुआ है 3800, वो आपने एज इट इज रखा, डिवाइडेड बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सबको निकालना आता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करूंगा, आप अपने पास कैलकुलेटर पे देख सकते हैं इसको। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3800 अपॉन 74। तो जब आप इसको रख के यहाँ पे डिवाइड करेंगे आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो किसी के पास कैलकुलेटर है तो बच्चों जरा इसको चेक करके बताना क्या आ रहा है। 3800 अपॉन 74, मेरे ख्याल में तो 23 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे ख्याल। चेक करना कितना आ रहा है बच्चों। 51.35 आ रहा है पक्का। 51.35 इसका आंसर आ रहा है अक्सर का। चले ऐसे ही होगा फिर। तो बहरहाल ये आपको जो है ना नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, ये इस तरीके से होगा। अंडरस्टूड। सीधी कैलकुलेशन है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि भाई सेकंड पार्ट सॉल्व करने को कहा जा रहा है कि भाई आप सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये वर्किंग करके दीजिए, तो भाई जाहिर बात है कि काम उसी तरीके से आपने करना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड का मास। मास आपको डाटा में जो दिया हुआ है 3800 ग्राम, उसी को हर दफ़ा आपने यूज़ करते हुए काम करना है। तो इसलिए मास आपने रखा है यहाँ पे 3800 ग्राम डिवाइडेड बाय सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्योंकि निकालना आता है, आप अलग से निकाल लीजिएगा, मसला हो तो मुझे कमेंट में बता दें, निकाल के दिखा दूंगा। वैसे आप लोग को ये आता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 64। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने 3800 को 64 से डिवाइड किया तो आपको इसके मोल्स मिल जाएंगे। तो ज़रा अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करें और देखें क्या आ रहा है। 3800 अपॉन 64 आ रहा है किसी का? किसी का भी नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है। मनान का आ रहा है 59.37। देख लो मनान, मुझे डाउटफुल लग रहा है, पता नहीं क्यों ये वाला आंसर। यही है क्या? हो सकता है यही हो, मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया ऐसे। ठीक हो गया फिर, यही है। अच्छा भाई 59.37 मोल्स सही है। तो सीधी कैलकुलेशन है ये, और इस तरह की चीज़ें जो है वो पूछ रहे होते हैं तो उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप लोग अपने पेपर पर ट्राई कीजिए, हाइड्रोजन वाला, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें। और इसी का चौथा पार्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिए। फिर मैं एक अलग क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल का करवाता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप यहाँ पे निकालें, और चौथे पार्ट में मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया गैस भी मुझे निकाल के दीजिए कि ये कितना आएगा। ठीक है। आपके पास टोटल 2 मिनट्स हैं, आप बारी बारी हाइड्रोजन और अमोनिया इसका निकालें। ठीक है बच्चों, चलें ट्राई कीजिए इसको, देखें क्या आंसर आते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, मनान का एक आंसर तो आ गया बेटा, वेरी गुड बेटा, स्पीड है। अक्सा तेज काम, अक्सा का आंसर आया, सही है। हसनैन, फहमिदा, जल्दी जल्दी शाबाश, दोनों पार्ट करें, 1 मिनट के बाद इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट का जो आंसर आ रहा है ये अलग अलग आ रहा है। फर्स्ट पार्ट के तो सबके सेम आ रहे हैं और सबके सही आ रहे हैं।
सेकंड पार्ट के आंसर में अक्सा का कुछ और आ रहा है, मनान भाई का जो है वो कुछ और आ रहा है, और हसनैन और अक्सा का आंसर सेम आ रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भाई मनान भाई कुछ मसला है क्या? मनान ने लग रहा है मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का गलत निकाल दिया, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 में 3 ऐड होगा मनान। फहमीदा स्पीड स्पीड थोड़ा स्पीड। मैं डायरेक्ट चौथे पार्ट की कैलकुलेशन करा देता हूँ क्योंकि थर्ड पार्ट तो सबका सही है। फोर्थ जो पार्ट है इसमें कैलकुलेशन क्या है, कुछ भी नहीं है। अब मनान का आंसर सही आया, सही बेटा, बिल्कुल ठीक हो गया कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास है 3800 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है अमोनिया का 17। सही ना, अमोनिया 14 नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन का। और जब आप 3800 को 17 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद वही आंसर आ जाएगा जो आप लोग का आ रहा है 223.52 समथिंग, और इसका यूनिट जो निकलेगा वो मोल्स निकलेगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये तरीका। तो बात सिर्फ कहने की क्या है कि ये बिल्कुल सीधी कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन में जो है आपको डायरेक्ट डायरेक्ट इस तरह के आंसर्स मिलेंगे। तो ये है भाई, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम एक छोटा सा चेंज कर दें, वो इस तरह से भी पूछते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए घर से भी दे दूंगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन करें और आपसे मास फाइंड करने को कहा जाए तो ये काम भी डेफिनेटली हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और मास फाइंड करने को कहा हो तो सॉल्व कैसे करेंगे? तरीका सिंपल ये होगा कि आप मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप नंबर ऑफ मोल्स को ले जाके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको वहाँ पे इसका मास इन ग्राम मिल जाएगा। सिंपल ये, ठीक है ना, इधर डिवाइड हो रहा है मॉलिक्यूलर मास, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए एक इस तरह का क्वेश्चन भी लेके चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में आ रहे होते हैं, तो जरा इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं बनाता हूँ और एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि कैलकुलेट, एक मिनट बचो जरा रुकिएगा। हाँ चलें। अच्छा जी, कैलकुलेट द मास इन ग्राम प्रेजेंट इन 5.5 moles ऑफ, किसी को याद है कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं? इसका फॉर्मूला अगर किसी ने 9th क्लास वगैरह की केमिस्ट्री में पढ़ा, कैलकुलेट द मास इन ग्राम प्रेजेंट इन 5.5 मोल्स ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कोई गैस है, उसका मास दिया हुआ है, उसका मास निकालना, उसके मोल्स दिए हैं। लाफिंग गैस एक गैस है जिसका फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहा जाता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो किसी मूवी में था ना, पता नहीं कौन सी मूवी थी, जिसमें लाफिंग गैस का स्प्रे कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, पता नहीं कौन सी थी। तो खैर, ये लाफिंग गैस का फॉर्मूला। अच्छा, अब आपको इस दफा क्वेश्चन में बस माइनर से चेंज किया दिया हुआ है कि आपको मास इन ग्राम जो है ना वो कैलकुलेट करना है और 5.5 मोल्स दिए हुए। अगर मैं क्विकली डाटा बनाऊं, अच्छा ये क्वेश्चन सिंपल है, डाटा के बगैर ज़ाहिरी बातें हो सकते हैं, लेकिन ये इंटर बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कि भाई डाटा बनाना है और सोल्यूशन करना है और आखिर में रिजल्ट भी बनाना होता है। तो इसलिए डाटा बनाना जो है ना वो लाजमी है, बस ये मसला है। तो छोटा सा डाटा बनेगा, ज़्यादा नहीं। आपको जो गैस दी हुई है, जो सैंपल दिया हुआ है, आपने वो मेंशन किया कि सैंपल जो है वो हमारे पास लाफिंग गैस का है, N2O का। तो आपने उसका सैंपल लिया और फिर उसके आपने नंबर ऑफ मोल्स लिखे। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपको दिए हुए हैं 5.5 मोल्स, और आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास इन ग्राम, ये कैलकुलेट करना है। तो इसलिए मास जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप कि सबको समझ में आएगी। अगर मेरी कैलकुलेशन तेज लग रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं स्लो कर दूंगा। स्लो लग रही है तो फिर थोड़ा नॉर्मल पढ़ते रहे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, वेरी गुड, अक्सा का आंसर आ गया। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास क्योंकि फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास ऊपर ले आके मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए 5.5 मल्टीप्लाई लाफिंग गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 44 होता है। सही ना, मैं रफ में निकाल दूं, 2 नाइट्रोजन का 28 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसलिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे 44 आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मास मिल जाएगा। 44 को जब 5.5 से मल्टीप्लाई किया
तो मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर अक्सर के हिसाब से 242 ग्राम्स आ रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। तो सिंपल ये कैलकुलेशन है कि आपको जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्वेश्चन में दिए जाएंगे और आपने उनको यूज करते हुए यहाँ पर जो है वो मास फाइंड करना होगा। ये इसका तरीका होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। आई होप के सबकी समझ में आया होगा। अच्छा जी, इससे ही मैचिंग का एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको अपने पेपर पर ट्राई कीजिएगा। वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम आगे निकलेंगे। ये फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। एक चीज समझ में आ रही है तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है बच्चों, जरा उसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 12.5 moles of सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। चलें जी, इसको आप लोग ट्राई कीजिए और इसका आंसर निकालिएगा। सही से आंसर निकालिएगा। आई होप कि मॉलिक्यूलर मास में किसी को मसला नहीं आता होगा और ये आसानी से हो भी जाएगा इंशाल्लाह। नंबर ऑफ मोल्स 12.5 है और मास फाइंड करना है। एक आंसर आया 1225 फैमिला का। और किसी का ऐसा आंसर आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास जो है वो सही निकालिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। भले से अभी आप क्योंकि घर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, डाटा बनाए बगैर आप डायरेक्ट सॉल्व करें, कोई मसला नहीं है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें सॉल्व कर दें। लेकिन पेपर में जब अटेम्प्ट करना है ना फाइनल, तो उसमें डाटा भी बनेगा, सोल्यूशन की हेडिंग भी आएगी और रिजल्ट की हेडिंग भी आएगी। ठीक है, तो तीन चीज़ें आ रही होती हैं। तो हम जब पेपर कंडक्ट करेंगे यहाँ पे तो फिर बताएंगे कैसे। अच्छा भाई, और सबके आंसर है, मनान के भी आंसर आ गया। अच्छा, सबके आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड यार, जबरदस्त। जब आंसर सही आ रहा है तो फिर मसला ही कोई नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर यहाँ पे सब लोगों का आ रहा है वो आ रहा है 1225 ग्राम्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर है। चले, वेरी गुड। चलो भाई, इसका मतलब मोल का आइडिया हो गया। मैं इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग वैसे घर में ये सारे के सारे ट्राई करना। ये आपका होमवर्क है, बुक का पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। ये आपका होमवर्क है, इसको ज़रा सारे जो है वो घर में ट्राई कर लेना, ये आपसे हो जाएगा आसानी से। इसका आंसर भी टेक्स्ट बुक में दिया है। मैं कुछ मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से दे दूंगा, लेकिन ये इस तरह से होगा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं वैसे ही करता हूँ। एक मेरे जहन में ना एक एमसीक्यू बैठे बैठा आया। इंटर बोर्ड में भी इस तरह के एमसीक्यू छोटे छोटे आ जाते हैं कभी कभी। एक्चुअल एमसीक्यू फिर हम अलग से बताएंगे, लेकिन एक इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करना सारे। सही क्वेश्चन क्या, ये है एमसीक्यू क्वेश्चन, लेकिन ये है इसी तरह का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि भाई आपको चार चीजें दी जा रही हैं और आपने बताना है कि इनमें से किसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो यहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, अच्छा जी, ऑप्शंस इसके जो है वो ये रहे। ऑप्शन ए है यहाँ पर 64 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बकायदा करनी पड़ेगी, एमसीक्यू है ये। ऑप्शन बी है यहाँ पर 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी है यहाँ पर 64 ग्राम्स ऑफ आपके पास हाइड्रोजन गैस, अगर हम ले लें। सही है। और ऑप्शन डी है यहाँ पर 64 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। ऑलराइट, जरा इसको सारे के सारे ट्राई कीजिए, देखें क्या आ रहा है, कौन सा वाला सही आ रहा है इसमें। ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है? इसके लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपने ये आइडेंटिफाई करना है।
सबके तमाम पार्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है। एक बच्चे का आंसर आया सी, अक्सा का आंसर आया। अक्सर लीस्ट मोल्स पूछे हैं बेटा, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स, सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स। मैं ये नहीं बता रहा आपका आंसर सही है या गलत है, लेकिन ये कि लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, जरा दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लें। हाँ भाई, सारे फंस गए, ये सारे निकाल रहे हैं इसको। मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। तमाम पार्ट्स में जस्ट मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें मोल्स आ जाएंगे। कम मोल किसके हैं वो पहचान लें। हसनैन का आंसर आया, ओके। हसनैन का आंसर में ऑप्शन तो मैं नहीं बता रहा किसी को भी क्या दिया है, लेकिन हसनैन इसके अंदर भी ना मिस्टेक है। आप लोग या तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर रहे हैं। बाकी ट्राई कर रहे हैं, बाकी जो ट्राई कर रहे हैं वो ज़रा इसको ट्राई करें। मन्नान हमारा 8 Mbps वाला बेचारा लॉग आउट हो गया। इंटरनेट का मसला है मन्नान का, इसका मतलब है। हाँ भाई, अच्छा इसकी मैं कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ ना थोड़ी सी। देखो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला है ना, मास 64 है और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। 64 को 16 से डिवाइड करें, आंसर आएगा कितना, 4। अक्सर आपका आंसर अब सही है। अच्छा, दूसरे पार्ट में मास 64 है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है सल्फर डाइऑक्साइड का 64, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल आएंगे 1। तीसरे पार्ट में मास 64 है, मॉलिक्यूलर मास है 2, तो 64 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 32। चौथे पार्ट में मास 64 है, मॉलिक्यूलर मास 28 है, तो सर 64 को 28 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर कोई मुझे चेक करके बता दें एग्जैक्टली क्या आएगा 64 अपॉइंट 28, ये 2 पॉइंट समथिंग जो है ना, ये इस तरह से आ रहा होगा। समझ में आ रही बात। तो अब आंसर आपको यहीं से मिल गया। पूछ रहे हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इन चारों में यहाँ पे किसके हैं, ठीक है। तो भाई बात वही है कि इनमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, वो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके आ रहे हैं, 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के, ठीक है, क्योंकि 1 मोल है। बस इसी तरह पूछते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, तो भाई ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऐसी बात है फिर ये वाला हो जाता है जिसमें 32 मोल्स आ रहे हैं, सही ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस तरह की कैलकुलेशन। तो इस टाइप का एमसीक्यू अगर वो पूछ लें तो वो ज़रा हैंडल कर लीजिएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं इस तरह के एमसीक्यूज भी दूंगा, तो उसको ज़रा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर एक एमसीक्यू आप ऐसा और ट्राई कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं आपको देता हूँ, ज़रा कैलकुलेटर साथ रखिएगा, ये प्रैक्टिस से असल में चीज़ आएगी, तो उसको ज़रा देखना ताकि प्रैक्टिस शीट दूँ तो उसमें मसला ना हो। अब बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। आपको मैं कुछ पेयर्स दूंगा, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, सही। अच्छा भाई, उसमें सबसे पहला पेयर आपके पास है 40 ग्राम कैल्शियम एंड 46 ग्राम सोडियम, ठीक है। दूसरा पेयर आपके पास है 24 ग्राम्स मैग्नीशियम एंड 4 ग्राम्स हाइड्रोजन, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है 17 ग्राम अमोनिया एंड 17 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूछो, बस 3 ऑप्शन है। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है।
तो बात है कि कोई नया काम नहीं करना, काम वही है कि आपने जो है सारे पार्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके, जिस पेयर के नंबर ऑफ मोल्स सेम आएंगे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्सर कैलकुलेशन को दोबारा से आप चेक कीजिए। देखें कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड वैसे इंटर बोर्ड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। अमूमन ये क्वेश्चन जो है ना ये एनटीएस के टेस्ट में आते हैं, ये डाउ वगैरह का जो टेस्ट होता है वहाँ पर आते हैं, लेकिन ये कि क्योंकि है आपके लेवल की तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप एक दफ़ा देख लें। और इंटर बोर्ड में ज़रा हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रा इसको सारे के सारे एक नंबर क्विकली देखिएगा। मैं इंटर बोर्ड का भी एक एमसीक्यू इसके अंदर डालता हूँ। और किसी का आंसर आया तो बच्चों मुझे कमेंट्स में बताएगा भाई क्या आ रहा है। सिर्फ अक्सर का आंसर है, बाकी बच्चे फंस गए इसमें। आसान क्वेश्चन है बेटा, कुछ है ही नहीं इसमें तो। मनान का आंसर आ रहा है सी। अच्छा जी, और किसी का क्या आ रहा है? अब सी सही है या सी गलत है ये बात की बात है जनाब। हो पाया? हाँ भाई टैली करवाऊँ? अक्सर का बी आया है। अक्सर एक एक करके सारे आंसर लगाओ, ए लगाओ बी लगाओ, 12 बी इसका सही आंसर। देखें इसमें कैलकुलेशन क्या करनी है, रफ कैलकुलेशन खाली आप करके इसको ज़रा देख लें, कुछ भी नहीं है इसके अंदर यार। आपने हर पार्ट में जो है ना वो सब करना है कि भाई आपने जो है वो यहाँ से किया 40 ग्राम कैल्शियम। मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 40 ग्राम का मतलब है मास 40 और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, डिवाइड करेंगे 1 मोल। 46 ग्राम सोडियम, मास 46, सोडियम का एटॉमिक मास 23, तो यहाँ पे मोल आ रहे हैं 2। तो कैल्शियम का 1 मोल आ रहा है और सोडियम का 2 मोल आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आ जाए। 24 ग्राम मैग्नीशियम, 24 मास है और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, तो 1 मोल हो जाएगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन, ओहो सॉरी सॉरी 24 है और मैग्नीशियम का, अरे हाँ एक क्वेश्चन में मिस्टेक है तभी आंसर लेट हो गया। नहीं नहीं बच्चों ये तो मिस्टेक हो गई, सॉरी मैंने मिस कैलकुलेट कर दिया। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, लेकिन मैं इसके वैसे मोल्स निकाल के आपको दे देता हूँ। इसमें आंसर कोई भी सही नहीं है। 4 ग्राम हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 4/2, तो हो जाएगा 2 मोल। ठीक है ना, अगेन अभी भी मैच नहीं कर रहा। और इसी तरह आप इसमें निकालेंगे 17 ग्राम अमोनिया, तो 17/17 1 आ जाएगा। और 17 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 17/44, ये पॉइंट्स में समथिंग आ रहा होगा, इस तरह से होगा। तो बहरहाल ये क्वेश्चन सॉरी बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन गलत आ गया, और इस तरह का नहीं, लेकिन इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो बस वो शेयर करने का मकसद ये था। अच्छा इंटर ये एनटीएस लेवल के क्वेश्चन है इस तरह के, मैं प्रैक्टिस में फिर भी आपको घर से करने को दूंगा। लेकिन इंटर बोर्ड में क्या चीज़ आती है, ज़रा इंटर बोर्ड का भी लेवल एक नज़र चेक कर लें आगे बढ़ने से पहले, ताकि मैं टॉपिक आगे सुकून से पढ़ाऊँ। ये एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है शायद 2009 के पेपर में। इसको जरा अपने पास क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा सारे। ये इंटर बोर्ड का है, नंबर ऑफ मोल्स इन 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl। पिछला वाला क्वेश्चन बच्चों बाय मिस्टेक गलत हो गया, जरा इसको चेक करें क्या आ रहा है। 58.5 ग्राम NaCl के नंबर ऑफ मोल्स। हसनैन हाँ सही आ रहा है बेटा आपका।
अक्सा का सही आ रहा है। मनान क्या आ रहा है? ओके वेरी गुड, सबका सही आ रहा है। मतलब इंटरपोर्ट के हिसाब से तो तुम लोग चीते चल रहे हो ना। मास 58.5 ग्राम और NaCl का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो भी यही होता है। तो इसलिए जब आंसर आएगा तो वो सीधा सीधा 1 मोल आ जाएगा। ये इसका आंसर बनेगा। मतलब इंटर बोर्ड में जो है ना वो इस लेवल की चीजें इसमें से पूछ रहे होते हैं, तो इसलिए जरा इसको ध्यान में रखना। अच्छा एक क्वेश्चन और ये वाला जरा देख लो, फिर आगे निकले। ये वाला, ये भी इंटर बोर्ड के पास पेपर का क्वेश्चन है। ये पास पेपर लेक्चर एंड में आपको मिल जाएगा। ये वाला ट्राई लगाएं सारे। मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल किया है, सही है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब है O2। इसका मास निकालें और बताएं कौन सा वाला सही है। शाबाश। चेक करें चेक करें। मनान का आंसर आया भाई, मनान का आंसर आया। और मनान आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। शाबाश, वेल डन वेल डन। एनीवन एल्स? हसनैन, हाँ सही आ रहा है बेटा। और अक्सा का सही आ रहा है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब जो है ना वो आपको समझ में आ गई कहानी के इसके अंदर हो क्या रहा है। तो बहरहाल बात सिर्फ कहने की है कि भाई ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये दो तरह की चीज़ें जो है ना वो आपके पास आती हैं। एक तो न्यूमेरिकल आता है 2 मार्क्स का, जो अभी ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, वो प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगा। और सेकंड ये कि ये एमसीक्यूज तरह के आ रहे होते हैं। तो ये इंटर बोर्ड के लेवल के ये एमसीक्यूज हैं, पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। तो ये आपको कहानी जो है वो सबको समझ में आ गई होगी किस तरह से होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो टॉपिक मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो टॉपिक यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ एवोगैड्रोस नंबर्स का। ठीक है। अच्छा बच्चों, होमवर्क अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके ना, तो होमवर्क को भी जरा तवज्जो दीजिएगा। एवोगैड्रोस नंबर्स का टॉपिक जो है वो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ज़रा यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। इसकी डिटेल्स क्या है। इसके लिए मुझे जो है ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसके लिए मैं इस मीटिंग को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। और आप 2 मिनट्स के बाद सेम आईडी और सेम पासवर्ड से रीज्वाइन कीजिएगा। जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स आप दोबारा से रीज्वाइन करें। एवोगैड्रो नंबर से कंटिन्यू करते हैं।